नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज हत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के स्नातक स्तर पदवी पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय वर्ष के एशियल हिंदी अर्थात द्वितीय भाषा हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, तो इस पाठ्यक्रम की आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो पाठ्यक्रम है जून 2020 से शुरू हुआ है, नया पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम की आज हम चर्चा करते हैं। 2 सत्रों के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र रहे हैं। तीसरे सत्र में हमने कथेतर गद्य के अंतर्गत अलग अलग 10 प्रकार की हिंदी की जो गद्य विधाएं हैं उसका अध्ययन किया था। अब ये जो चौथा सत्र है, इस चौथे सत्र में जो पाठ्यक्रम है, जो प्रश्न पत्र है, उसका नाम नाटक तथा प्रयोजनमूलक हिंदी है। ये चौथा प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र की आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो प्रश्न पत्र है नाटक तथा प्रयोजनमूलक हिंदी, तो इसमें 2 भाग हैं। पाठ्यक्रम को 2 भागों में या 2 खंडों में विभाजित किया गया है। इस प्रश्न पत्र के शीर्षक से ही पता चलता है कि इसमें 2 भाग हैं, एक नाटक का है और दूसरा प्रयोजनमूलक हिंदी का है। पहले भाग में या पहले खंड में हमें नाटक देखना है। नाटक का नाम बीमा है और उसके जो नाटककार हैं रत्न कुमार सांभरिया हैं। जो दूसरा भाग है वो प्रयोजनमूलक हिंदी का है। प्रयोजनमूलक हिंदी में से कुछ महत्वपूर्ण जो इकाइयाँ हैं उसकी चर्चा इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें करनी है। इसमें अलग अलग 4 प्रकार के घटक हैं, अंग हैं। उसमें से पहला जो भाग है वह वेब सर्चिंग का है, अर्थात ये जो पूरा जो भाग है प्रयोजनमूलक हिंदी का पाठ्यक्रम के अंतर्गत वह इंटरनेट से संबंधित है, तकनीकी से संबंधित है। और वेब सर्चिंग क्या होता है, उसका अर्थ, उसका स्वरूप और उसके महत्व को इस अध्याय के अंतर्गत हमें समझना है। उसके बाद दूसरा जो भाग है उसके अंतर्गत ईमेल से संबंधित है। ईमेल निर्माण और प्रेषण विधि की चर्चा हम इस दूसरे अध्याय के अंतर्गत करेंगे। ईमेल क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है, उसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है और उसका जो प्रेषण है वो किस प्रकार किया जाता है। जैसे कि ईमेल पर एक आध समाचार है, कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो उसको कैसे प्रेषित किया जाता है, प्रेषण विधि से संबंधित जानकारी को हमें देखना है। उसके बाद तीसरा जो भाग है विज्ञापन लेखन का है। ये जो विज्ञापन अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु पाठ्यक्रम के अनुसार दूरदर्शन के लिए और मोबाइल के लिए जो विज्ञापन किए जाते हैं, विशेषकर लिखे जाते हैं, उसकी ही चर्चा इसके अंतर्गत हमें करनी है। और चौथा जो भाग है वह विभिन्न मोबाइल के जो ऐप है उसकी चर्चा हमें इसके अंतर्गत करनी है। वर्तमान युग तकनीक युग है, मोबाइल का युग है और मोबाइल के माध्यम से हम देखते हैं कि कई सारे जो काम हैं हम घर बैठे कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से इस अध्याय में मोबाइल के द्वारा विभिन्न ऐप का हमें अध्ययन करना है और इन विभिन्न मोबाइल के
ऐप के साथ साथ रोजगार के जो अवसर हैं उसकी भी चर्चा इस अध्याय के अंतर्गत हमें करनी है। तो इस प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत वेब सर्चिंग, अर्थ, स्वरूप और महत्व, दूसरा ईमेल निर्माण और प्रेषण विधि, तीसरा जो भाग है विज्ञापन लेखन, दूरदर्शन और मोबाइल, चौथा विभिन्न मोबाइल ऐप और रोजगार के अवसर। तो इतना ही पाठ्यक्रम हमें प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत देखना है। इसके अंतर्गत जो पहला भाग है वह नाटक का है। रत्न कुमार सांभरिया का ये नाटक है। नाटक को देखते समय हमें नाटक का जो स्वरूप है, नाटक क्या होता है, उसकी भी चर्चा हमें करनी है। इसके पूर्व हमने जो तीसरा सत्र है उसमें हिंदी साहित्य की अलग अलग कई विधाओं का अभ्यास किया था, परंतु नाटक का अध्ययन इसके पूर्व नहीं हुआ है। स्वतंत्र रूप से इस सत्र में एक नाटक जिसका अध्ययन हमें करना है, और ये जो नाटक है रत्न कुमार सांभरिया द्वारा लिखित विमा नाटक है। ये जो नाटक है दलित नाटक के अंतर्गत आता है। इस नाटक में जो चरित्र हैं उन चरित्रों को देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ दो प्रकार के चरित्र हैं। एक सवर्ण चरित्र हैं, दूसरे दलित चरित्र हैं। उसके साथ साथ कुछ जो चरित्र हैं, इसमें से जो प्रमुख दो चरित्र हैं वह नेत्रहीन हैं। नाटक का जो प्रमुख चरित्र हैं चमन वर्मा, जो नेत्रहीन चरित्र हैं। विमा, जिस नाटक का शीर्षक विमा है वह एक स्त्री चरित्र है। जमन वर्मा की वह प्रेमिका है और वह भी नेत्रहीन है। उसके बाद और एक इसके अंतर्गत जो चरित्र है वह देवत सिंह, जो अपाइज है। तो इस प्रकार यहाँ इस नाटक के अंतर्गत कुछ विकलांग चरित्र हैं। तो इस प्रकार विकलांगों के जीवन पर आधारित लिखा हुआ ये नाटक हमें देखना है। रत्न कुमार सांभरिया द्वारा लिखित ये जो नाटक है, तो इसमें दलित नाटक, विकलांग या अपाहिज जो चरित्र हैं उनके जीवन चरित्र पर आधारित लिखा हुआ ये नाटक है। और इस नाटक के अंतर्गत जो सवर्ण चरित्र हैं उन सवर्ण चरित्रों के अंतर्गत नेत्रहीन संस्था के संस्थापक श्यामा जी हैं। उसके साथ साथ निशक्तों के, जिनमें शक्ति नहीं है, जो दीन दुबले हैं, गरीब हैं, ऐसे लोगों के जो धनी धरा या निशक्तों के जो धनी धरा है वह आका हैं। उसके साथ साथ पत्रकार के रूप में सीसी जहां और अन्य कुछ चरित्र इस नाटक के अंतर्गत है, जिसमें थानेदार हैं, कांस्टेबल है, चपड़ासी है। तो ये जो चरित्र है वह ये जो दलित और नेत्रहीन जो दिव्यांग चरित्र हैं उन पर किस प्रकार अन्याय अत्याचार करते हैं, और ये जो निशक्त जो जनता है, लोग हैं, वह उसका किस प्रकार विरोध करते हैं, उसका चित्रण इस नाटक के अंतर्गत किया है। अगली ताशिका में सर्वप्रथम इस पाठ्यक्रम का जो नाटक विमा है उसकी ही चर्चा हमें करनी है। इस नाटक की चर्चा करते समय विस्तार के साथ हम इस नाटक को देखेंगे। पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो BA, BCom, BSc द्वितीय वर्ष का द्वितीय भाषा हिंदी का जो चतुर्थ सत्र है, तो उसमें ये चौथा प्रश्न पत्र नाटक तथा प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत हमें एक नाटक जो विमा नाम का है
और उसके नाटककार रत्न कुमार सांभरिया है, उसको देखना है। दूसरे भाग में प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत वेब सर्चिंग, अर्थ, स्वरूप और महत्व, उसके बाद ईमेल निर्माण और प्रेषण विधि, विज्ञापन लेखन, दूरदर्शन और मोबाइल, और अंतिम जो भाग है विभिन्न मोबाइल ऐप और रोजगार के अवसर। इतने पाठ्यक्रम की चर्चा हमें करनी है। आज के लिए बस इतना ही, हम रुकते हैं। धन्यवाद।